कल देखो साधु सेवा के लिए ही अनुसुईया जी ने कि अतिथि वापस न जाए, 6 महीना के बालक भगवान श्री हरि, भगवान ब्रह्मा जी और महादेव जी को बना लिया। जब तीनों महापुरुष प्रकट हुए तो श्री अत्रि जी ने कहा प्रभु मैंने 3 को तो नहीं बुलाया था, हमने तो आप एक जगदीश्वर को बुलाया था। अत्रि मुनि ने कहा हमने तो प्रार्थना की थी शरणम तम प्रपद्येहम यएव जगदीश्वरः प्रजामात्म समाम मह्यम प्रयच्छत्विति चिंतयन्। मैंने उनका चिंतन किया था जो जगदीश्वर हैं, संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं। तो प्रभु आप तो ब्रह्मा विष्णु और महादेव 3 रूपों में प्रकट हुए, अब कहिए इन 3 में जगदीश्वर कौन है जिसका मैंने मंत्र जाप किया? क्योंकि मैंने एक सुरेश्वर भगवान जगदीश्वर का चिंतन किया और आप 3 पधारे। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि 1 का वाहन और 3 आ गए, इसका रहस्य बताइए। अत्रि मुनि के वचन सुनकर तीनों भगवत स्वरूप हंस दिए और सुमधुर वाणी में कहा ब्रह्मन तुम सत्य संकल्प हो, तुमने जैसा संकल्प किया वही मैंने किया, इसके विपरीत नहीं कर सकता। भक्त मेरा जैसा संकल्प करता मैं वैसा ही, उसके विपरीत नहीं चल सकता। यह बात जरूर पकड़नी चाहिए। जब संत भक्त कोई वार्ता करने तो बहुत एकांत भाव से सुनो, क्योंकि भगवान अपनी बात भले लेकिन भक्त की बात नहीं। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं। भगवान कह रहे तुम सत्य संकल्प हो और मेरा भक्त जैसा चिंतन करता मैं वैसा ही। तुमने कहा जगदीश्वर, तो हम एक ही 3 रूप में जगत के ईश्वर हैं। तुम्हारा कल्याण हो, मैं एक ही हूं, 3 रूप धारण कर जगत का ईश्वर मैं त्रिदेव के रूप में हूं, इसीलिए मैं प्रकट हुआ हूं। तुम्हारे 3 पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान अत्रि जी और अनुसुईया जी से पूजित हुए और 3 पुत्र रूप में ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा मुनि, भगवान विष्णु के श्रीहरि के अंश से योगवेत्ता अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से महर्षि दुर्वासा जी, ये पुत्र रूप में प्राप्त हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन। अंगिरा जी की पत्नी श्रद्धा ने सिनी वाली, कुहू, राका, अनुमति, ये 4 कन्याओं का जन्म दिया और उनके सिवा 2 पुत्र हुए जिनमें भगवान बृहस्पति जी और उतथ्य जी, ये 2 पुत्र हुए। बृहस्पति जी अंगिरा जी के पुत्र हैं और उतथ्य जी। पुलस्त्य जी की उनकी पत्नी हविर्भू से महर्षि महामहिम अगस्त्य ऋषि प्रकट हुए और दूसरे पुत्र हुए विश्रवा। पुलस्त्य ऋषि के 2 पुत्र हुए, अगस्त्य ऋषि और विश्रवा। विश्रवा मुनि के इडविडा के गर्भ से भगवान कुबेर का जन्म हुआ और इन्हीं विश्रवा की दूसरी पत्नी केसनी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, इनका जन्म हुआ। महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्म श्रेष्ठ वरीयान और सहिष्णु, ये पुत्र हुए। क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से देदीप्यमान वालखिल्य आदि 60,000 ऋषियों का जन्म दिया। 60,000 ऋषि
बाल खिल। शत्रुतापन विदुर जी वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति से चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वसुभृद्यान और द्विमान और वशिष्ठ जी से शक्ति आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी से महान महिमा में दधीच ऋषि प्रकट हुए, जिनका दूसरा नाम अश्वशिरा। भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नाम के 2 पुत्र प्रकट किए और श्री नाम की एक भगवत परायण कन्या। मेरु ऋषि ने अपनी अयाति और नियति नाम की कन्याएं धाता और विधाता को ब्याही। उनसे मृकंड ऋषि और प्राण ऋषि प्रकट हुए। मृकंड से ही मार्कंडेय ऋषि प्रकट हुए और प्राण मुनि से वेद शिरा का जन्म हुआ। और भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र थे, उनसे भगवान शुक्राचार्य जी प्रकट हुए। विदुर जी, इन महामुनीश्वरों को जो प्रकट होने का वर्णन सुनाया गया, इनके सुनने मात्र से तत्काल पाप नष्ट हो जाते हैं, इन ब्रह्म ऋषियों के प्रादुर्भाव का। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनु नंदनी प्रसूति से विवाह किया। उनसे 16 कन्याएं उत्पन्न की। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही, 1 अग्नि को और 1 पितृगणों को और 1 संसार का संहार करने वाले भगवान शंकर को, सती जी। 16 कन्याओं में 13 धर्म को, 1 अग्नि को, 1 पितृगणों को और 1 भगवान देवादिदेव महाशंकर को। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हिरी और मूर्ति, ये धर्म की पत्नियां हैं 13। श्रद्धा ने शुभ को जन्म दिया, मैत्री ने प्रसाद को जन्म दिया, दया ने अभय को जन्म दिया, शांति ने सुख को जन्म दिया, तुष्टि ने मोद को, पुष्टि ने अहंकार को, क्रिया ने योग को, उन्नति ने दर्प को, बुद्धि ने अर्थ को, मेधा ने स्मृति को, तितिक्षा ने क्षेम को और हिरी ने विनय को उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने भगवान नर नारायण को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर विश्व आनंदित हो गया। देवता लोग पुष्पों की वृष्टि की और भगवान नर नारायण की स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण ही अपने अंश से नारायण और वही नर रूप अर्जुन जी, ये कुरकुल तिलक अर्जुन नर अवतार भगवान श्री कृष्ण के अंश से नारायण। अग्नि देवी की पत्नी का नाम है स्वाहा। उनसे पावक, पवमान, शुचि 3 पुत्र हुए। इन 3 से 45, अब 45 और 3 48 और प्रधान अग्नि 1, कितने हुए? 49 अग्नि का स्वरूप हुआ। जब हनुमान जी लंका में आग लगा रहे हैं, उस समय वर्णन आया है कि हरिप्रेरित जैसे वायु 49, ऐसे अग्नि 49 स्वरूपों से संपूर्ण लंका को अग्निदेव भस्म कर रहे हैं। अग्निश्वात, बर्हिष्ठ, सोमप, आज्यप ये पितर हैं। पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा है। पितरों से स्वधा के धारिणी और वायुना नाम की 2 कन्या हुई। दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत, ब्रह्म ज्ञान का अनुभव करके उपदेश करने वाली हुई, इसलिए इनके कोई संतान नहीं, ब्रह्म में लीन देवियां। और महादेव जी की पत्नी सती से भी कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने ब्याह के कुछ दिन ही बाद अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया, अपने पिता की यज्ञ में। विदुर जी ने पूछा कि दक्ष प्रजापति तो अपनी पुत्रियों को बहुत प्यार करते थे, फिर उन्होंने अपनी
परम आदरणीय भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती जी का क्या अनादर किया, जिससे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए पिता के यज्ञ में। महादेव जी चराचर के गुरु हैं, वैर रहित शांत मूर्ति आत्माराम भगवान हैं, भला उनसे कौन वैर करेगा। और वैसे भी ससुर दामाद का रिश्ता है। प्रभु मैं सुनना चाहता हूं कि देवादिदेव महादेव से वैर कैसे हो गया दक्ष प्रजापति को। गोस्वामी जी ने लिखा है, को नर अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। पद मिल जाए, प्रभुता मिल जाए, अहंकार ना आवे, वो तो भगवान का कोई भक्त ही होगा, अन्यथा ऐसा नहीं। एक बार ब्रह्मा जी ने जब इनको प्रजापति पद दिया, बहुत बड़ा पद है, इसके बाद परमेष्ठी पद ही है। सृष्टि में सबसे बड़ा पद है प्रजापति पद, इसके बाद परमेष्ठी पद है। परमेष्ठी पद ब्रह्मा पद। ब्रह्मा जी ने प्रजापति पद दिया महाराज दक्ष को। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता अग्नि सब लोकपाल सभा में आए। जब सब बैठे हुए थे सभा में, तो दक्ष प्रजापति वहां पधारे। तो जब कोई बड़ा पधारे तो नियम में खड़े हो जाना चाहिए हाथ जोड़ करके। तेज सूर्य के समान गर्व प्रजापति हूं, बड़ी मस्ती से सभा में पधारे, सब खड़े हो गए। ब्रह्मा जी महादेव दो नहीं खड़े हुए, वो हरि गए नहीं थे, सब खड़े हो गए। बड़े बड़े लोकपाल देवता यक्ष गंधर्व सब, और भी सबने प्रणाम किया दक्ष को। दृष्टि गई, खड़ा कौन नहीं होते, दो ब्रह्मा जी और महादेव। ब्रह्मा जी को देखा तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्योंकि परमेष्ठी पद पे है। और जब महादेव जी को देखा तो ना तो देख रहे थे ना सुन रहे थे, बस आंख मूंदे बैठे थे। सभा में बुलाए गए थे तो बैठे थे, अनुचर भी बैठे थे महादेव के। दक्ष का पारा चढ़ गया कि मैं प्रजापति हूं और ससुर भी हूं, ना खड़ा हुआ, ना हाथ जोड़ा, ना प्रणाम किया। ये नहीं जान रहे कि ससुर किसके हो। अब ससुर जी समझ ही नहीं पाए, बहुत गड़बड़ हो रहा है। क्रोधाग्नि और भगवान शिव को कटवचन बोलने लगे। यही अहंकार पद का है। भगवान के ससुर जी हैं भाई, शिव जी के ससुर जी हैं। दक्ष ने कहा, देवताओं सभासदों लोकपालों मेरी बात समझो, मैं कोई नासमझी से नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नासमझी से बोल रहे हैं। मैं कोई द्वेष से नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल द्वेष से बोल रहे हैं। दक्ष जी ने सफाई पेश की। उसे बहुत बड़ा कठोर शब्द बोला। ये अहंकार कुछ भी करवा सकता है। इस समय बुद्धि खराब है दक्ष की। खराब मशीन जो है बहुत धुआं फेंकती है, ये बहुत द्वेष का धुआं निकल रहा है। अहंकार आ गया। रो के चरण पकड़ के जब सती जी का पाणी ग्रहण किया था ना, तो कहा था, प्रभु कहां मैं और कहां मेरी पुत्री और कहां आप स्वीकार कर रहे हैं, यही हमारा अहोभाग्य है। और ऐसा ही है भैया, बहुते गलत बोल रहे। गुस्सा में है तो बोल रहे, अहंकार है तो बोल रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल बोलता है ना, ऐसे कुछ इस समय दक्ष की हालत है। गृहीत्वा मृग सावाक्ष्या पाणिम मर्कटलोचन प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचाप्यकृत नोचितम। ना खड़ा हुआ, ना हाथ जोड़ा, ना वाणी से सम्मान किया है। मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पाणी ग्रहण किया था। ये मेरे पुत्र के समान है, मेरा दामाद है, इसको खड़े होना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, मेरा स्वागत करना चाहिए। परंतु इसने स्वागत की तो बात जाने दो, आंख उठा के भी नहीं देखा। अरे बहुत है बुरा बोलते चले जा रहे हैं। गुस्सा में है ससुर जी। बोले
अब वो हम तो नहीं बोलेंगे, बोले जो बोले। तभी तो फिर भगवान आगे जो लीला आएगी ना, गर्दन मरोड़ के और बकरे के लगाए, सुकुमारी कन्या का मैंने दान के आगे वाले हम शब्द छोड़ दिए। अरे बहुत ही बोलते चले जा रहे हैं, चलो वो छोड़ देते, आगे बोलते। ये प्रेतों का निवास स्थान भयंकर श्मशान में भूत प्रेतों के साथ घूमता रहता है। सिर के बाल बिखेरे, नंग धड़ंग, कभी हंसता कभी रोता, चिता की भस्म लपेटे, मुंडों की माला डाले, हड्डियों का गहना पहने। आगे और मैंने ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर अपनी पुत्री इसको दे दी, कभी नहीं देता इसको, दक्ष ने कहा, और तो सब छोड़ दिया। अरे जे ही ऐसा बोले तो भगवान शंकर के पार्षद वहां बैठे हुए थे, नंदेश्वर, और एक से एक तेजस्वी। अब दक्ष से कहा, बस चुप, अब अगला शब्द मत निकालना, मेरे स्वामी शांत बैठे हैं। अब तो और दक्षकों की, उनके पार्षद अंगुली दिखा के रोक रहे, हाथ में जल लिया दक्ष ने। देखो कोई अपराध शिव का नहीं, शांत बैठे भगवान शिव, अभी तक एक शब्द नहीं बोला, देखा भी नहीं, हाथ में जल लिया और शाप देने के लिए, दंड देने के लिए भगवान शिव के तैयार हो गए और कहा, ये महादेव बहुत गलत बोले, कड़ुआ बोले, साप देवता साप देखे, आज मैं इसे साप देता हूं, आज के बाद किसी भी यज्ञ में महादेव का कोई भाग नहीं होगा। बहुत हाहाकार मच गया, ये क्या बोल दिया, साप दे दिया। भगवान शंकर के अनुयायी नंदिकेश्वर ने कहा, ए सुन दक्ष, तू क्या समझता है, मेरे स्वामी शांत बैठे हैं तो तू जो चाहे वो बोल दे। और कहा, दक्ष तुझे अहंकार है कि तू प्रजापति है, और ये सब ब्रह्म ऋषि तेरा अनुमोदन कर रहे हैं, हंस रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं। मैं भयंकर श्राप देता हूं कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, देहाभिमानी बन जाए, ये शंकर का द्रोह करने वाले जितने यहां बैठे सब अज्ञान को प्राप्त हो जाए, ब्रह्मबोध की विस्मृति हो जाए, सब देहाभिमानी हो जाए, और किसी को भी बिना शंकर की आराधना के तत्वबोध न हो। ये पक्का पक्का, ये सब विवेक भ्रष्ट हो जाए। जितने मुस्कुराए दक्ष की सभा में, ये केवल वेद वाक्य, अर्थवाक्य, तत्व को ना जानने वाले और विषय भोग की प्रबल इच्छा में केवल भोगों में रमण करने वाले, इनकी बुद्धि देहात्म भाव चिंतन करने वाली हो जाए, इनका आत्म स्वरूप बोध विस्मृत हो जाए, ये पशु के समान हो जाए। और ये दक्ष जो बोल के गया मेरे स्वामी के लिए, ये स्त्री लंपट, इसका मुख बकरे का हो जाए। जाप मूर्खमयी कर्ममयी अविद्या को ही समझे, जो भगवान शंकर का अपमान करने वाले के पीछे पीछे चलते हैं। इन सब का जन्म मरण चक्र में बार बार जन्मना मरना हो, जो ब्रह्म विद्या मुक्त देने वाली वो उनकी विस्मृत हो जाए। शंकर द्रोही कर्मजाल में फंसकर दुर्गति को प्राप्त हो, और ये भोग के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम बनकर केवल रसेंद्रियों जनेंद्रिय की भोग में भटके, ऐसा मैं साप देता हूं। नंदिकेश्वर से ये जो ब्रह्म ऋषियों के लिए श्राप हुआ, हाहाकार मच गया, क्योंकि कट नहीं सकता सांप, उधर का भी नहीं और इधर का भी नहीं, दोनों महान। अब ब्रह्म ऋषि खड़े हो गए पले पले कमंडल का जल लेके, भैया बड़ा बवाल बच गया। भवव्रत धरा ये च तान समनुव्रता पाखंडिनस्ते भवंती सत्शास्त्र परिपंथिना नष्ट शौचा मूढ़धियो जटा भस्मास्थि धारिणा विसंतु शिव दीक्षायाम यत्र दैवम सुरासवम ब्रह्मे ब्राह्मणाश्च यद्यूयम परिनिंदत सेतुम विधारणाम पुंसा मता पाखंड माश्रिता।
वो सब अपने अपने कमंडल, बड़ा जोर था कमंडलों में, ऐसा श्राप दिया जिसका अर्थ क्या वर्णन करे। अब तो इधर शिवगण उधर ब्रह्म ऋषि अपने अपने, भगवान शिव ने देखा यहां तो बड़ा अमंगल हो रहा है। अब भगवान शंकर ने पूरी सभा की ओर देखा, सर झुकाया, चल दिए अपने मस्ती में। गंगा यमुना के संगम में यज्ञांग स्नान हुआ, जैसा बना यज्ञ हुआ, सब लोग अपने अपने स्थान को गए। भगवान शंकर समाधि शांत, कोई भी किसी भी तरह की हलचल उनके चित्त में नहीं। लेकिन द्वेष से भरा हुआ दक्ष एक बड़ी यज्ञ किया भगवान शिव का अपमान करने के लिए, कि जिसमें शिव का भाग ही नहीं दिया जाएगा। सो आगे चर्चा करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।